सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण करके वेदों के आदेश, उपदेश, निर्देश को, संदेश को जब मनसा वाचा कर्मणा धारण करते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत दिव्य हो जाता है। इस जीवन और जगत की भलाई, इस जीवन और जगत का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। वेद विमुख होकर के, वेद के प्रतिकूल आचरण करके कोई भी व्यक्ति कभी भी उन्नति को ग्रहण नहीं कर सकता है। जिसकी स्वयं की अवनति है, दुर्गति है, जो दुर्मति है, वो संसार का भला क्या कर सकता है। इसलिए सन्मति के लिए, सद्गति के लिए, अच्छी मेधा के लिए, बुद्धि के लिए हम वेदानुकूल आचरण करें। वेदों का जो अभिप्राय है, जो आत्म कल्याण से संसार के कल्याण के लिए है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, जग की भलाई और अपने जीवन का कल्याण, आत्म कल्याण, ये हमारा परम उद्देश्य है। इस उद्देश्य को अलग अलग विधि से, अलग अलग प्रकार से वेद मंत्रों में हमको समझाया गया है, बताया गया है। हम इन वेद मंत्रों को जानें, समझें और जीवन में उतारें, क्योंकि जितनी भी संसार की विद्याएं हैं उन विद्याओं का यदि मूल है तो वेद है, और वेद का भी मूल ईश्वर है, क्योंकि ये अपौरुषेय हैं। साक्षात ये कल्याणी वेदवाणी ईश्वर की वाणी है, उसको हम आत्मसात करें। इन मंत्रों में जो जीने की कला बताई गई है, उस कला से अपने और अपनों का, व्यष्टि और समष्टि का, व्यक्तिगत, सामाजिक, समाज का, परिवार का, संसार का कल्याण करना, यही एक दिव्य आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का जो दिव्य कर्म है, भव्य कर्म है, उसको हम आत्मसात करें। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 13वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जो 13वां सूक्त है। इसमें प्रथम ही मंत्र अर्चना, पूजा, उपासना, यथा योग सत्कार, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना की और हमको संकेत दे रहा है। और संसार का व्यक्ति, जो भौतिक व्यक्ति है या कोई भी जीवन में किसी भी कार्य को सहज रूप से नहीं करता है, उसका लाभ क्या होगा, उससे हानि क्या होगी। कोई भी व्यक्ति एक कदम भी बिना स्वार्थ के जाता नहीं है, उसको उसमें कल्याण नजर आता है, उसमें उसका हित नजर आता है, तब उस ओर जाता है, नहीं तो कोई इधर उधर जाता नहीं है। इसलिए वेदों के जो अभिप्राय है, जो वेद मंत्र है, ईश्वर की अर्चना हम क्यों करें, उपासना क्यों करें, उसका लाभ क्या होगा, तो उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम मैं वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अर्चन्तस्त्वा
अर्चन्तस्त्वा हवामहे अर्चन्तः समी धीमहि। समी धीमहि अग्ने अर्चन्त ऊतये। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 13वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम अर्चन्तस्त्वा हवामहे अर्चन्ता समी धीमहि अग्ने अर्चन्त ऊतये। ओम अर्चन्तस्त्वा हवामहे अर्चन्ता समी धीमहि अग्ने अर्चन्त ऊतये। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही सुंदर है और जीवन में हमको इसको उतारना है। इस प्रकार से कहा है कि हे अग्नि, अग्नि जो उस परमात्मा का नाम है। एक तो भौतिक अग्नि जो हम देखते हैं और उस परमात्मा का भी नाम अग्नि है। रोज आप मंत्र पाठ करते हैं, अलग अलग मंत्रों में अग्नि शब्द आता है। अग्निमीडे पुरोहितम, अग्ने नय सुपथाराय, इदम अग्नये इदं नमम, वेद मंत्रों में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ अग्नि शब्द कहा कि हे अग्ने, हे परमात्मन, अर्चन्तः पूजा करते हुए हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना आपकी पूजा करते हुए त्वा हवामहे आपको पुकारते हैं। पूजा के द्वारा आपसे हम सब आवश्यक वस्तुओं की याचना करते हैं। परम पिता परमेश्वर जो पिताओं का भी पिता है, जो माताओं का भी माता है, जगत जननी है, जगत पिता है, और हम उसके पुत्र पुत्रियों के रूप में इस संसार में विचरण करते हैं, उनके प्रतिरूप हैं। तो जैसे अपने माता पिता से कोई छोटा शिशु कुछ मांगता है तो प्रार्थना करता है, ऐसे ही हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। और इस संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं, जो संसार में इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं, उन वस्तुओं की, उन साधनों की हम कामना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी इस याचना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करें
अर्चन्तः पूजा करते हुए ही समिधीमहि आपको समृद्ध करते हैं, अर्थात हृदय देश में आपके प्रकाश को देखने के लिए यत्नशील होते हैं। इन भौतिक इंद्रियों से उस परमात्मा को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। आंखों से देखने का सामर्थ्य नहीं उनमें कि आंखों को हम ऐसा सामर्थ्यशाली बनाएं कि हम देख लें उसको। परमात्मा यद्यपि कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, लेकिन वह इन आंखों में सामर्थ्य देता है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, रसना से उसको चख नहीं सकते, खट्टा है, मीठा है। परमात्मा का स्वाद क्या है, उसको ऐसे जैसे भौतिक पदार्थों को हम बताते हैं कि ये तो मीठा है, मिर्ची चरपरी है, जब गिलोय खाते हैं तो कड़वी लगती है, यदि और अन्य आंवला खाते हैं तो उसमें षड्रस हमको मिलते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों को खा करके रसना को उसका स्वाद पता चलता है। हम बताते हैं कि ये मीठा है, ये नमकीन है, लेकिन ऐसा ईश्वर को हम बता नहीं सकते, उसका स्वाद ऐसे जुबान से लिया नहीं जा सकता, नासिका से उसको सूंघ नहीं सकते। ईश्वर की सुगंध कैसी है आप बताओ, आपने कभी उसको सूंघा? नहीं। ऐसे तो गंध आएगी, सभी में आएगी। कोई भी वस्तु है, ये लकड़ी है, वस्त्र है, कुछ भी है संसार में, आप देखेंगे तो इन 5 तत्वों से बना हुआ सारा संसार है, त्रिगुणात्मक है। तो यहाँ कहा कि आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और पूजा करते हैं, आपको हम हृदय देश में देखते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं अपने हृदय में, क्योंकि जो हमारा ध्यान है, ध्यान से ही उस परमात्मा का हम साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। इन भौतिक पदार्थों में या इस संसार के लोगों में वैसी भावना रखना कि परमात्मा तो कण कण में है, बिल्कुल हर क्षण हमारे आसपास है, कोई इसमें शंका नहीं है। परंतु जब भौतिक पदार्थ है तो वो नष्ट होने वाला है और परमात्मा नष्ट नहीं होता है। भौतिक पदार्थ तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए भौतिक से भौतिक देखा जा सकता है। आंखें भौतिक हैं, आंखें भी नष्ट हो जाती हैं, और भौतिक ये सब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये भी क्या है? भौतिक है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसको हम ध्यान में, समाधि में अनुभव कर सकते हैं। जो आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मस्थ होते हैं, आत्म कल्याण को प्राप्त होते हैं, तो आत्मा न जन्म लेती न मरती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो परमात्मा भी क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अजर, अमर, अविनाशी उस परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा से हो सकता है, इन भौतिक इंद्रियों से नहीं हो सकता। इनसे भौतिक पदार्थों का साक्षात्कार कर सकते हैं। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा,
कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा को हम आत्मस्थ होकर के, ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के उसके ज्ञान को, उसके प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कैसे होगा? उस श्रद्धा से होगा। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान से हमको लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसी को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभु से जब हमारा अटैचमेंट होगा, विवेक पूर्वक जब हम उस प्रभु को अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर में रहेंगे, तो उसका साक्षात्कार जरूर होता है। लेकिन जब इस संसार के भोग का, इस संसार के सभी पदार्थों का आकर्षण हमको खींचेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हमको जिन वस्तुओं में हमारा अटैचमेंट है, जिन वस्तुओं में आसक्ति है, केवल वही हमको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त हम उनको करते हैं। तो ये कहा कि हे परमात्मा, आपकी याचना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, और उपासना से आपको हम अपने हृदय प्रदेश में देखते हैं, उसमें साक्षात्कार करते हैं, ध्यानमग्न होकर के। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? विषयों से हट जाना और परमात्मा में अपने आप को लगाना। तो जब परमात्मा में लगाते हैं, तब हे प्रभु आपको पाते हैं, आपका प्रकाश हमको मिलता है, और यत्नशील होते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। क्योंकि बिना प्रयत्न के तो हम संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन भी करते हैं तो यत्न करना पड़ता है, थाली से भोजन उठाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, यत्न ही तो हो रहा है। और फिर सारे कार्य आप नहीं कर सकते, फिर ईश्वर की व्यवस्था है, निवाला गया और वहां भी कार्य चल रहा है, रात दिन चल रहा है, हृदय पंप कर रहा है, श्वासें अपने आप चल रही हैं। कोई चला सकता है क्या? कभी कल्पना करके देखें। कभी नाराज कोई व्यक्ति हो जाता है तो नाराजगी में क्या करता है? या तो घर छोड़ करके भाग जाता है। नाराजगी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया तो भोजन छोड़ देता है, खाना नहीं चाहता है, कुछ पीना नहीं चाहता है, भूखे प्यासे रहता है। अगर व्यक्ति का बस चले और वह सब कुछ ईश्वर उसको दे दे, तो फिर नाराज हो जाए तो बोले कि मैं हृदय नहीं धड़काऊंगा, मैं श्वास नहीं लूंगा। ऐसा किसी ने आज तक किया नहीं वैसे, और ना कर सकता है कि नहीं मैं अपने आप इसको रोक लूंगा। छोटे छोटे बच्चे वो तो और नाराज हो जाएं, तो स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए प्रभु की जो शक्ति है उसको हम भक्ति के साथ उसका ग्रहण करते हैं और उसी से हम जीवन अपना निर्वहन करते हैं। तो कहा हे परमात्मन, अपने रक्षण के लिए ऊतये, अपने रक्षण के लिए हम अर्चनतः आपकी पूजा करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, उससे आप हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारा रक्षण करता है, सदा हमको रक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए आपकी पूजा करते हुए आपकी पूजा ही हमें वास्तव में इस संसार के भोगों से, रोगों से, दोषों से बचाता है। आपका सानिध्य, आपकी पूजा, आपकी भक्ति हमको ऐसी शक्ति देती है कि इन संसार के भोगों में हमको आकर्षण नहीं होता, वो हमको अपनी ओर खींचने का सामर्थ्य नहीं रखते। नहीं, छोटे छोटे सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या करता है। लेकिन प्रभु की भक्ति जिसके अंदर है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का जिसने आलंबन लिया हुआ है,
वो कभी भूलता भटकता नहीं है, वो कभी वासनाओं में फंसता नहीं है। क्योंकि वासना से बचने का उपाय क्या है? वो है उपासना। जिसके जीवन में उपासना है वह व्यक्ति कभी वासना में नहीं फंसेगा, आसक्ति में नहीं फंसेगा। क्योंकि आसक्ति में फंस गया तो ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति है, जा नहीं सकती। इसलिए विवेक पूर्वक व्यक्ति जीवन जीता तो आती ही नहीं आसक्ति। न व्यक्ति में आसक्ति है, न वस्तुओं में आसक्ति है, न स्थान में आसक्ति है। केवल परमात्मा की शक्ति काम करती है। उस परमात्मा की शक्ति में, भक्ति में ही वास्तव में हमारी सच्ची मुक्ति है। यही युक्ति हमको मोक्ष की ओर ले जाती है। इस दृष्टि से अर्चना करने से क्या लाभ हैं, इस वेद मंत्र में बताए हैं। पहला लाभ क्या बताया है? प्रभु पूजन का लाभ क्या है? तो प्रभु पूजन का पहला लाभ यह है कि प्रभु हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करता है। प्रभु की भक्ति करते करते इतना सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है कि हम जो चाहें वो बन जाते हैं, जो चाहे उसकी प्राप्ति हमको हो जाती। कोई इच्छा हमारी अधूरी नहीं रहती। अब कोई ऐसी भी इच्छा नहीं करेगा कि मैं तो पंछी बन जाऊं, आकाश में उड़ने लगूं, ये तो अविवेकपूर्ण इच्छा है। दूसरा लाभ क्या है ईश्वर भक्ति का? दूसरा लाभ यह है कि प्रभु के प्रकाश को प्राप्त करता है व्यक्ति। जो साधक होता है वो प्रभु के प्रकाश में प्रकाशित रहता है, शुचिता पवित्रता से युक्त रहता है। वो कभी डरता नहीं, कभी भय नहीं खाता है और ईश्वर के प्रकाश में अपने को प्रकाशित रखता है। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ यह है प्रभु की भक्ति का कि प्रभु हमको वासनाओं के आक्रमण से बचाता है। प्रभु हमारी सामर्थ्य बढ़ाता है और संसार के आकर्षणों से हमको बचाता है। हम कभी भी इन आकर्षणों में फंसते नहीं हैं। तो ये तीन लाभ हैं और इन तीन लाभों में जो व्यक्ति अपने जीवन को ढाल लेता है उसका जीवन देदीप्यमान हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। वह मानव से महामानव बन जाता है, विराट व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। वह देश और दुनिया में यश कीर्ति पाता है। सच्चा साधक साध्य तक की यात्रा को पूर्ण कर लेता है। तो ऐसे ही हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें। इन वेद मंत्रों के द्वारा अपने जीवन को दिव्य भव्य और सभ्य बनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।